तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। शेयर में आज बहुत ही बेहतरीन तेज़ी देखने को मिला। ठीक है, कोई ऐसा वैसा तेज़ी नहीं, बहुत ही बेहतरीन तेज़ी देखने को मिला। अप्रॉक्स 16% का तेज़ी देखने को मिल रहा है। और बट वही अगर 5 दिन की बात करें तो 8.97%, वही अगर 1 महीने की बात करें तो 3%, बट वही अगर हम 1 साल का एक टाइम लिमिट लगाते हैं तो हमें ऊपरी लेवल से गिरते हुए काफ़ी देखने को मिल रहा है। 17% अभी भी टूटा हुआ है। ठीक है, 15% आज चढ़ा है, उसके बाद जाके आज 17% अभी भी डाउन मिल रहा है। बट वही अगर 5 साल की बात करें शेयर में तो 5 साल में 4136% का एक बेहतरीन रिटर्न भी बना के दिया है। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि आज जो ये तेज़ी देखने को मिला इतना 16% का, इसके पीछे का रीज़न जानना है हमें। ऑब्वियस सी बात है, क्यों इतना बड़ा तेज़ी देखने का रीज़न क्या है। ठीक है, तो कंपनी से की तरफ से बहुत ही बड़ा न्यूज़ निकल के आता है। अब जो न्यूज़ ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इन्होंने अप्रूवल दे दिया है तो कॉम्पोजिट स्कीम ऑफ एमलगमेनेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ रीस्ट्रक्चर एंड अनलॉक ए पोटेंशियल विद ग्रीन मोबिलिटी बिजनेस फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। दिस इज ए वेरी ग्रेट न्यूज़। ओके, अब यहाँ पे अगर चेकआउट करोगे वेयर इज द मेन दिस इज द it's in press release of Monday say that this board of directors has approved a composite scheme of amalgamation। और वही अगर नीचे अगर देखें तो यहाँ पे एज पर द स्कीम की तरफ से जो आया है वो ये होगा कि रेफेक्स ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड यानी कि RGML अ होल ओन्ड सब्सिडरी विल बी मर्ज इनटू रेफेक्स इंडस्ट्रीज। ये मर्ज हो जाएगा और एक डिमर्जर होगा जो कि होगा ग्रीन मोबिलिटी बिजनेस, वो डिमर्ज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, समझ गए, चीज़ों को समझो। इनका जो ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड RGML है अ होल्ड ऑन सब्सिडरी, वो मर्ज हो जाएगा रेफेक्स इंडस्ट्रीज के साथ, और एक इनके साथ जो रेफेक्स इंडस्ट्रीज में पहले से जुड़ा हुआ है डीमर्ज हो जाएगा द ग्रीन मोबिलिटी बिजनेस अंटिल ए न्यू इनकॉर्पोरेट एंटिटी रेफेक्स मोबिलिटी लिमिटेड यानी कि RML। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, यानी कि एक जगह से मर्ज होगा और दूसरी जगह से डिमर्ज होगा। चीज़ों को समझो। ठीक है, अब जो ये RML है अब ये क्या करेगी। ठीक है, ये भी तो समझना पड़ेगा कंपनी करेगी क्या। अलग से अगर सब्सिडी बना रही है तो करेगी क्या। देखो, करेगी ये इंडिपेंडेंटली लिस्टेड ऑन BSE क्रिएटेड टू फोकस ऑन प्लेटफॉर्म्स consolidate its core strength across ash and coal handling, and RML will be dedicated to sustainable mobility solutions using clean fueled vehicles, the press release added। ठीक है, क्लीन फ्यूल्स व्हीकल्स को एक सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, ये मीन अब जो बिजनेस वगैरह है वो काफ़ी समझने की बात है, बट वो अगर खींचूंगा तो यहाँ पे काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो कंपनी के बारे में। ओके, नाउ ओनली ये एक न्यूज़ बेसिस पे अगर हम किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने जाएंगे दैट विल बी ग्रेट हैवी मिस्टेक फॉर अस, बिकॉज शेयर अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उस पर जाके हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, चीज़ों को समझते हैं, स्क्रीनर पे लेके चलता हूँ, वहाँ चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, पी वगैरह एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड एंड देन वी विल डिसाइड कि हमें आगे करना क्या चाहिए। ठीक है, सी अब अगर कंपनी का मार्केट कैप अगर चेकआउट करें तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ी कंपनी है। ओनली एंड ओनली 55,446 करोड़ का इनका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। 600 का प्राइस था। ठीक है, वहाँ से हमें आधे होते हुए देखने को मिल रहा है, और उससे भी नीचे गिर गया था शेयर। ठीक है, चीज़ों को समझो, उससे भी नीचे गिर गया था, बट अभी लिटिल बिट हमें ऊपरी लेवल पे जाते हुए देखना तब जाके ओके हो गया है। ठीक है, 5000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी 33 के अराउंड, इंडस्ट्री पी हालांकि 70 के अराउंड, वेरी अंडर वैल्यूड शेयर। चीज़ों को समझो। ओके, ROCR भी ग्रेट है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बुरा है, बट इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा भी है। ओके, आसपास से 15 हम लोग अपने प्रेफरेबल रखते हैं, 15 के अराउंड होना चाहिए, बस 15 से लिटल बिट हाई है। ओके, अब यहाँ पे जो डेप्ट है वो 286 करोड़ का है, डेप्ट टू इक्विटी बनाता है 0.24। अब यहाँ पे बैलेंस शीट चेकआउट करो तो कंपनी के पास 1187 करोड़ का रिजर्व्स देखने को मिल रहा है, विच इज़ ए ग्रेट थिंग फॉर ए कंपनी। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज किया अपना रिजर्व्स को, ग्रेट, एक्चुअली ग्रेट। एंड देन यहाँ पे अगर प्रॉफिट ग्रोथ चेकआउट करके तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 47% का हमें प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे वही चीज़ अगर हम इसके फंडामेंटल्स वगैरह में देखें तो पीजी रेशो कोई भी विजिबल नहीं है। ओके, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक अच्छा देखने को मिल रहा है। वही अगर इसके क्वार्टर रिजल्ट चेकआउट करेंगे तो 591 करोड़ से गिर के हमें सेल्स इसके गिरते हुए देखने को मिल रहा है 383 करोड़ ओनली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि कंपनी का EBITDA गिर गया है, बट ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज हुआ है, 8% से इंक्रीज होकर 10% हो गया है। और वही अगर हम इसका नेट प्रॉफिट चेकआउट करें 29 करोड़ से गिर के 20% रह गया है। ओके, नेट प्रॉफिट। अब वही अगर अर्निंग पर शेयर देख लें तो 2.60 से गिर के इनका 1.64 का हमें नेट प्रॉफिट देखने को अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट्स में थोड़े गड़बड़ाते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हमें एक भारी भरकम शेयर में गिरावट देखने को मिला। ओके, अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो 53% का स्टेक यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है, FIs के पास 1.86% और DIs के पास 0.16%। तो यहाँ पे FIs और DIs का स्टेक उतना कुछ खास नहीं है, और कॉन्स्टेंटली अपना रिड्यूस किया। FIs ने अपना स्टेक 2% तक लेके किया था, फिर इन्होंने अभी बेचना स्टार्ट कर दिया, और पहले भी इनका कुछ खास स्टेक था नहीं। FIs का अगर DIs का
देख लें तो इनके पास था ही नहीं, बस बहुत ही मिनिमल से स्टेक था, बट पब्लिक यहाँ जो मेन स्टेक है वो पब्लिक और प्रमोटर्स के पास है। इज़ इट ए गुड थिंग? ठीक है, इज़ इट ए गुड थिंग? देखो यहाँ पे कोई इशूज़ नहीं है, बट एट द सेम टाइम एफ और डी का भरोसा नहीं होता तो थोड़ा कन्विक्शन मिलना थोड़ा हार्ड हो जाता है, ये चीज़ है। ठीक है, बिकॉज वो मेन है एफ और डी ओके। वी नीड द कन्विक्शन, हम अपने बेसिस पे कुछ भी वो नहीं करते हैं, बट स्टिल आपको एक अगर जाना भी हो तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना एंड रिजल्ट्स वगैरह चेकआउट करते रहना, कीप ट्रैकिंग, कीप ऑन ट्रैक द रिजल्ट्स ओके। ये मेन चीज़ है, बिकॉज अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो आपके पैसे कभी नहीं बना पाएगी। हाँ ये है कि 15-16% में भी न्यूज़ बेसिस पे भाग जाए, बट वहाँ से फिर 15% गिरने में भी टाइम नहीं लगता ब्रो। ठीक है, ये भी एक याद रखना, गिरने में भी टाइम नहीं लगता ओके। अब यहाँ पे स्टॉक का अंडरवैल्यूड देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ ओके है, कोई इशूज़ नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको रिजल्ट्स थोड़े गड़बड़ाते हुए देखने को मिल रहेंगे। तो अगर आपको जा भी रहे हो, फ्रेश एंट्री ले रहे हो तो आप जाओ, लेकिन जो नेक्स्ट क्वार्टर है रिजल्ट्स उस पर थोड़ा सा अपना कन्विक्शन रखना कि ओके नेक्स्ट क्वार्टर देखते हैं एंड देन वी विल डिसाइड। आप 25% डाल सकते हो, फाइन 25% डालते हो एंड देन वेट फॉर द रिजल्ट्स। अगर अच्छे देखने को मिलते हैं हमें रिजल्ट्स, देन गो अहेड फॉर द 25% अगेन। अगर हमें पुअर देखने को मिलते हैं रिजल्ट्स तो डालना कोई मन नहीं बनाता। ठीक है, बिकॉज देखो रिजल्ट्स पुअर दे मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगी, फिर वहाँ फंस जाओगे ऊपरी लेवल पे। ठीक है, चीज़ों को समझो ओके। ना मेरी तरफ से कोई भी बाइंग से रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज़ टेक इट एज सजेशन अपने एजुकेशनल पर्पज से। तो आप वीडियो को लो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट ब्लाइंडली किसी भी शेयर में। मैंने बोल के इन्वेस्ट मत करो किसी भी क्योंकि कहीं भी आपने सुन लिया किसी के भी बोलने से आप इन्वेस्ट मत करो, चीज़ों को समझो, जाके देखो, कन्विक्शन मिलता है, गो अहेड बैठो एंड देन लॉन्ग टर्म के लिए बैठो। ठीक है, कीप ट्रैकिंग द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग ओके। एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।